नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर नसीब में लानत लिखी होती है तो बंदा लंदन से आकर भी खा लेता है, और अगर इज्जत मिलनी हो तो जेल में बैठकर भी बंदा पूरे सिस्टम को हिला सकता है। मियां साहब जो कहते थे कि फैसलाबाद में एक मोटरवे आगे से गुजरेगी और एक पीछे से, लगता है वो प्लेन तो कैंसिल हो चुका है। साउथ अफ्रीका के पास नेल्सन मंडेला था और हमारे मियां साहब के लिए यही नसंदा वेला है, कुछ जाना पड़ेगा। और अगर अब भी ये इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी पाकिस्तान से नहीं जाते तो ये इंतहाई ढीठ और पलीत सियासतदान है। बात तो सही है। हमारी बिलो रानी ने तो इलेक्शन जीतने से पहले अपने लिए फ्रॉक भी बनवा ली थी। पाकिस्तानियों का हाल कुछ ऐसा है कि अब तो चक्की भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं निकाल पा रही। पैसा ही पैसा होगा। पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि कभी ये PSL में मसरूफ हो जाते हैं तो कभी ये इलेक्शन में सियासतदानों को गालियां निकाल कर दिल हल्का कर लेते हैं। इसी के चलते हमारे सियासतदान भी मुल्क को सफा चट कर चुके हैं। एक तरफ दादा की पोती और दूसरी तरफ नाना की नवासी, जो कलाबाजी से मूली भी पोट सकती है। लेकिन इलेक्शन में आने और इतना खर्चा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। खान साहब का अपोजिशन के लिए बस एक ही जवाब है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी मजाहिया वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। इलेक्शनों में अपने दादा की पोटी के बारे में तो सुना होगा, जो बाकी नून लीगियों की तरह आवाम को एंटरटेन करके वोट मांगती थी। वो भी आजाद उम्मीदवार से हारने के बाद पतली गली से निकल चुकी है। शरीफ इंसान के लिए एक शरीफ इंसान है, वो गनों से नहीं डरता, वो आपकी धमकियों से नहीं डरता। शरीफ से बड़ा खतरनाक शख्स कोई नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ तमाम शुरफा मौजूद हैं, यहाँ तमाम शरीफ और गयूर मेरे भाई मौजूद हैं, मेरे दादा के दोस्त मौजूद हैं। आप जिस तरह खड़े हैं, आपने अपने दिल के और घरों के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। झूठ बोल रहा है। दोस्तों जिसको ईरानी सर्कस में होना चाहिए था, उसको 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हमारे पार्लियामेंट हाउस में तकरीर कम और एक दूसरे पर जुगतबाजी ज्यादा की जाती है। अब इस वीडियो में जैसे ये लोग इस बेचारे खुसरे को तंग कर डालते हैं। कम से कम इतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया, उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि उनको फर्क ही नहीं, मर्द और औरत का पहचान नहीं है। ये बदतमीजी हुई है। प्लीज टेल हिम टू फिक्स दिस। दोस्तों पार्टियों वाले तो अलग, अब आजाद उम्मीदवार भी परवेज खटक की सेहत को निशाना बनाकर उसकी लस्सी कर देते हैं। हम सुनाएंगे, लेकिन परवेज खटक बेचारे को तो तबाह करेंगे। वो मुझे कल किसी ने फोन पे एक मजाकिया बात की कि उसको पगड़ी शलवार से बना दी थी। थैंक यू। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। और अब इस वीडियो में देखिए जहां ये डड्डू चार्जर पता नहीं इस बंदे को कैसे पहचान लेती है। लगता है कि पुराना याराना है। नए पाकिस्तान, मुझे याद है बेटा, मैंने याद है, मैं किससे बोली थी नहीं बेटा। दोस्तों खान साहब ज्यादातर मजाहिया अंदाज में बिल्लो रानी को ही रोस्ट करते हैं। अब इस वीडियो में ही देखिए। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बताए। और कभी कभार रिपोर्टर भी खान साहब के हाथे चढ़कर खुद की लस्सी करवा लेता है। मुझे इतना सिर्फ बता दें, स्पेसिफिक्स पे हमें बता दें कि अगर नेगोशिएशंस नहीं होती कामयाब, जिस फॉर्म में भी छोड़ दें,
फिर क्या है, फिर आप फुल एक फोर्सफुल एक्शन। फिर हम मालिक साहब को भेजेंगे कि मालिक साहब जाके बात करें। अगर हम फेल हो जाते हैं हम फिर आपको भेजेंगे। नहीं, हम तो नहीं है ना, आप मुझे बताइए। नहीं, अगर नहीं तो फेल हो, अगर हम फेल कहेंगे कि मालिक साहब जाके बात करें और शायद मालिक साहब कामयाब हो जाए, इधर हम फेल हो गए। दोस्तों अब जरा इस डेंटोनिक बंदर को देखिए जो गरीबी की सारी हदें पार करके 3 लाख के किराए के मकान में गुजारा करता है। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। कुछ भी आग लगे बस्ती में पीपल्स पार्टी वाले अपनी मस्ती में, कोई प्रिंस चार्मिंग है तो कोई खुद ही वजीर आजम बन चुका है। आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी हजरात, मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब एंड माय फ्रेंड्स पीएमएलएन के और साफी असरा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? शेर अफजल मरवत अपने ही अंदाज में लोगों को याद रखते हैं, चाहे वो मोटा हो या फिर ठिकना। रियाज साहब कह रहे हैं कि हम पीटे वोटर को सलाम भी करें तो आगे से जवाब नहीं देते। इस तरह की जानते नहीं। दादा यार वो मोटा सा, अच्छा वो जो लीडर थे अपोजिशन, हाँ जी, अच्छा बहरहाल वो भी मेरे ख्याल में बढ़ गया है, हार गया ना बहरहाल। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। बात तो सही है।